24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सेशन शुरू हो रहा है। 10 साल बाद लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की थी कि इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने और नई एनडीए सरकार के कामों पर नजर रखने के लिए शैडो कैबिनेट बनाई जाए। ये पहली बार नहीं है कि विपक्ष ने शैडो कैबिनेट बनाने की बात कही है। इससे पहले 2014 में कांग्रेस ने पार्टी स्तर पर मोदी सरकार की निगरानी के लिए 7 शैडो कैबिनेट कमेटियां बनाई थी। आपको बता दें कि शैडो कमेटी का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से आया है, जहां से भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम मोटिवेटेड है। ब्रिटेन में विपक्ष के नेता को शैडो पीएम कहा जाता है। हमारी संसद की किताब में भी शैडो पीएम का जिक्र है, लेकिन इसे कभी अमल में नहीं लाया गया। इस बार राहुल गांधी लीडर ऑफ द अपोजिशन बन चुके हैं। अगर शैडो कैबिनेट बनती है तो वो ही शैडो पीएम होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है शैडो कैबिनेट और क्यों राहुल गांधी शैडो पीएम बन सकते हैं। ब्रिटेन में बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाती है और बाकी सदस्य विपक्ष में बैठते हैं। भारत में भी बहुमत वाली पार्टी का नेता प्रधानमंत्री चुना जाता है और विपक्षी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन चुना जाता है। हालांकि लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए एक ज़रूरी शर्त है। शर्त यह है कि उस पार्टी के पास कुल सांसदों का 10% से ज़्यादा सांसद उनके पास होने चाहिए। यानी कि जिस विपक्षी पार्टी के पास 55 से ज़्यादा सांसद होंगे, उस पार्टी के नेता को लीडर ऑफ द अपोजिशन कहा जाता है। लेकिन 55 सदस्यों वाला ये नियम पहले से मौजूद नहीं था। लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर ने नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए ये कोरम बताया था, जिसे 1998 में पार्लियामेंट फैसिलिटी एक्ट में शामिल कर दिया गया। आपको बता दें कि संसद की प्रैक्टिस और प्रोसीजर बुकलेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन का जिक्र है। इसे आप प्रधानमंत्री का शैडो वर्जन समझ सकते हैं, यानी जिसके पास प्रधानमंत्री जैसी पावर तो नहीं होती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी पीएम की जैसी ही होती है। शैडो पीएम असली प्रधानमंत्री के कामकाजों पर निगरानी रखने का काम करता है। लीडर ऑफ द अपोजिशन को शैडो कैबिनेट का मुखिया या फिर नेता कहा जाता है। बता दें कि शैडो कैबिनेट ब्रिटिश पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है, जिसका इस्तेमाल ब्रिटेन में विपक्षी सदस्य सरकार की गतिविधि या कामों पर नज़र रखने के लिए करते हैं। भारत ने ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से लीडर ऑफ द अपोजिशन का पद लिया है, लेकिन कभी शैडो कैबिनेट के कॉन्सेप्ट का उपयोग नहीं किया। हालांकि शैडो प्राइम मिनिस्टर का जिक्र पार्लियामेंट की बुकलेट में किया गया है, जहां विपक्ष के नेता को शैडो प्राइम मिनिस्टर और उसके शैडो कैबिनेट का मुखिया बताया गया है। दरअसल आज़ादी के बाद 1969 तक विपक्ष में कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं था। 1969 में जब कांग्रेस में विभाजन हुआ तो कांग्रेस का एक घड़ा विपक्ष में बैठा। कांग्रेस ओ के नेता राम सुभाग सिंह लोकसभा के पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। 1977 में नेता प्रतिपक्ष के लिए सैलरी एंड अलायंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट पारित हुआ। इसमें बताया गया है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता विपक्ष का नेता बन सकता है। इसमें 10% या किसी अंक का जिक्र नहीं है। बावजूद इसके लोकसभा में देश के पहले स्पीकर मावलंकर के 10% वाले नियम को फॉलो किया जाता है। आसान भाषा में शैडो कैबिनेट का मतलब छाया मंत्रिमंडल है। जिस प्रकार इंसानी शरीर की एक परछाई या छाया होती है, जो शरीर के साथ साथ तो चलती है लेकिन खुद कुछ नहीं कर सकती, उसे हमेशा शरीर के हिसाब से ही रहना पड़ता है। ठीक उसी तरह छाया मंत्रिमंडल सरकार की परछाई होती है, जो सरकार के सामने विपक्ष की कैबिनेट होती है। वैसे तो ये इसके पास कोई फैसले लेने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन परछाई की तरह ही सरकार पर हर वक्त वो नज़र रखती है। ये परछाई कभी भी संसद में आवाज़ कभी कभार उठाती है और ज़रूरत पड़ने पर सरकार का काम भी संभाल सकती है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अब तक शैडो कैबिनेट नहीं रही है, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन जरूर रहा है। आपको बता दें कि नेता विपक्ष सांसद के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कमेटी का सदस्य भी होता है, जैसे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लोकपाल और नेशनल जुडिशियल। इन सभी कमेटियों में नेता विपक्ष या शैडो पीएम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि दुनिया में कहाँ है शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट की व्यवस्था आमतौर पर कॉमनवेल्थ देशों में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन देशों ने भी भारत की तरह संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ही ली है। इन देशों की संसद भी लगभग भारत की तरह ही काम करती है। फिलहाल यूके के अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शैडो कैबिनेट सिस्टम है।
कनाडा में मौजूदा शैडो कैबिनेट में विपक्ष की कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स शामिल हैं, जिसमें पियरे पॉलिवियर को विपक्ष का नेता यानी कि शैडो प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में शैडो कैबिनेट में विपक्ष की लिबरल पार्टी के मेंबर्स शामिल हैं। यहाँ पर पीटर डटन को लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना गया है। वहीं न्यूजीलैंड में लेबर पार्टी के मेंबर्स ने सरकार के सामने अपनी शैडो कैबिनेट बनाई है और यहाँ क्रिस हिपकिंस को इसका मुखिया बनाया गया है, यानी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चुना गया है। अब आपको बताते हैं कि यूके की शैडो कैबिनेट से भारत की शैडो कैबिनेट कितनी अलग है। सबसे पहले भारत की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कि यहाँ कई सारे राजनीतिक दल हैं जो कि बड़े और छोटे हैं। भारत के चुनाव आयोग के 23 मार्च 2024 की नई रिपोर्ट और उसके बाद की अधिसूचनाओं के अनुसार भारत में इस समय 6 राष्ट्रीय दल, 57 राज्य दल और 2764 गैर मान्यता प्राप्त दल मौजूद हैं। वहीं अगर हम यूके की बात करें तो यूके में डुअल पार्टी सिस्टम है। डुअल पार्टी सिस्टम का मतलब होता है जिसमें सिर्फ 2 मुख्य दल शामिल होते हैं। भारत में विपक्ष के नेता को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहा जाता है। वहीं यूके में भी विपक्ष के नेता को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के अलावा हेड ऑफ शैडो कैबिनेट भी कहा जाता है। भारत में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चुने जाने के लिए सदन में कम से कम 10% सीटें होना जरूरी है। वहीं यूके में ऐसा नहीं है। वहाँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन दूसरी सबसे अधिक सीटें पाने वाली पार्टी का नेता बनता है। भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर आज तक केंद्र में शैडो कैबिनेट नहीं बनी, लेकिन दूसरी तरफ यूके में सरकार के साथ ही विपक्ष अपनी शैडो कैबिनेट बनाता है। हमारे यहाँ एक से ज़्यादा पार्टियाँ होती हैं जिनमें गुटबाजियों की वजह से आज तक शैडो कैबिनेट नहीं बन पाया है, लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। वहाँ सिर्फ 2 राजनीतिक पार्टियाँ हैं जिसकी वजह से वहाँ हमेशा विपक्ष की शैडो कैबिनेट बनती है। कांग्रेस भले ही अब तक शैडो कैबिनेट में नहीं रही है, लेकिन राज्यों ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाने की कोशिश की है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि राज्यों में भी शैडो कैबिनेट बनाने की कोशिशें तो हुई हैं, लेकिन वो केवल खानापूर्ति वाला मामला रहा है। ये अब तक कभी सफलतापूर्वक लागू नहीं हो पाया है। भले ही शैडो कैबिनेट के बारे में साफ तौर पर जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष को कम से कम संसद में सरकार के मुख्य मंत्रालयों पर नज़र रखने के लिए छोटी शैडो कैबिनेट तो ज़रूर बनानी चाहिए। इससे उनकी जनता के बीच छवि अच्छी बनेगी। अब आपको बताते हैं कि राज्यों में किसने किसके खिलाफ शैडो कैबिनेट जो है वो बनाई है। 2005 में महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी और शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार के खिलाफ शैडो कैबिनेट बनाई थी। ऐसे ही 2014 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ राज्य में शैडो कैबिनेट बनाई थी। 2015 में गोवा की एक एनजीओ जेन नेक्स्ट ने सरकार के कार्यों पर नज़र रखने के लिए शैडो गवर्नमेंट बनाई थी। और ऐसे ही अप्रैल 2018 में केरल की सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने पिनरई विजयन की एलडीएफ सरकार पर नज़र रखने के लिए एक शैडो कैबिनेट बनाई थी। भारत में शैडो कैबिनेट सिस्टम को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि इसका जिक्र भले ही किया गया हो, लेकिन शैडो कैबिनेट की भारत में कोई संवैधानिक हैसियत नहीं है। भारत की संसदीय प्रणाली में पहले ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ सरकार पर चेक और बैलेंस रखने के लिए कमेटी सिस्टम है जिसमें विपक्ष के सदस्य हिस्सा होते हैं। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य का कहना है कि वर्तमान इस परिस्थिति को देखें तो संसद में एक तरफ लीडर ऑफ हाउस तो दूसरी तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसमें शैडो कैबिनेट बनाए जाने की मुझे कोई संभावना नहीं लगती। वो कहते हैं कि शैडो कैबिनेट सिर्फ विपक्ष के अपने साथियों को सम्मानित करने का एक तरीका होता है कि अगर वो कभी सत्ता में आते हैं तो उनका मंत्रिमंडल कैसा होगा। ऐसी स्थिति कभी भारत में बनी तो विपक्ष में अभी तो एकता नहीं है और कि वो किसी को अपना शैडो प्राइम मिनिस्टर बना सके। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और गुटबाजी के चलते ये सिस्टम भारत में लागू हो पाना मुश्किल है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि शैडो कैबिनेट के बारे में भारत के संविधान, कानून और संसद के नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। संविधान के भाग 5 में केंद्र सरकार और संसद और भाग 6 में राज्य सरकार और उनकी विधानसभा के बारे में विस्तार से बताया गया है। ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर प्रणाली में शैडो कैबिनेट का गठन नेता प्रतिपक्ष करता है। वहाँ साल 1807 से नेता प्रतिपक्ष की परंपरा है, जिसके लिए साल 1911 में संसद अधिनियम बनाया गया। साल 1937 में बनाए गए मिनिस्ट्रीज
ऑफ द क्राउन एक्ट की धारा 10 में शैडो कैबिनेट के बारे में प्रावधान है, लेकिन भारत में नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में संसद से कानून बनने की वजह से शैडो कैबिनेट पर बहस शुरू नहीं हो पा रही है। मेरे हिसाब से शैडो कैबिनेट भारत जैसे देश में भी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में सरकार के हर फैसले में ठीक तरह से बहस होना बहुत ज़रूरी है और इसमें विपक्ष की भूमिका बहुत ज़रूरी होती है। आपका क्या मानना है शैडो कैबिनेट और शैडो पीएम को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में के ज़रिए आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।